Good evening, sir. Good evening. Yes, how are you? Fine, sir. Good. Hmm. Okay, let's start. Hmm. Question answers. Yes, actually, I gave you a topic. Life is just like a trail. Did you remember? Yes, sir. Remember, but Couldn't I prepare. done that all into it to sentence only. Okay, speak. आप कहाँ रहते हैं? Hmm. Where do you Yes, live? yes, I gave you some sentences. Yes. हाँ. Hmm. आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? Yes. वह कब जागता है? Hmm. When does he get up? Hmm. वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं करती है? Hmm. Why does not she like to study? एक्चुअली जो डज नॉट है ना वो डजंट हो जाएगा. अच्छा. हाँ. वाई डजंट. Why doesn't? एक मिनट. वाई डज नॉट नहीं, या तो फिर वाई डज शी नॉट. पर वो स्पीकिंग में अच्छा नहीं लगता. वाई डजंट शी लाइक टू रीड. Okay. And then तुम्हारे पिताजी मुझे कैसे जानते हैं? हाउ डज योर फादर नो मी? यस. वह मेरे बारे में क्या कहती है? हम्म. वह मेरे बारे में क्या कहती है? व्हाट डज शी वॉज से अबाउट मी? वॉज नहीं. व्हाट डज शी से. से अबाउट मी? से अबाउट मी. हम्म. अंदर आना कौन चाहता है? हम्म. हु वांट टू कम इनसाइड? हु वॉन्ट्स. हु वांट्स? हम्म. हु वांट्स टू कम इनसाइड? हम्म. तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हम्म. हु टीच यू इंग्लिश? टीचेस. हु टीचेस? सिंगुलर है ना. कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू. हु टीचेस. ओके. अब जो अ, उसे कौन नहीं जानता है? हम्म. ये मैंने कॉपी किया था. ये मैंने रॉन्ग लिखा था. ये मैंने कॉपी किया है. हु डजंट नो हर और हिम? उनको धमकी कौन देता है? हु हैव गिवन बैड वर्ड्स? एक्चुअली धमकी होता है थ्रेटन. थ्रेटन. हम्म. एक मिनट. हु धमकी. थ्रेटन्स. उनको. धमकी कौन देता है? हु थ्रेटन्स देम. ओके. हु थ्रेटन्स देम? कभी कभी बोलते हैं जैसे कि मुझसे धमकी भरी आवाज में बात नहीं करो. कभी कभी अपन इस तरह से बोलते हैं. तो डोंट टॉक टू मी इन थ्रेटनिंग वॉइस. ऐसे बोलते हैं. डोंट टॉक टू मी इन थ्रेटनिंग वॉइस. अच्छा. धमकी भरी आवाज. तो हम्म. थ्रेटनिंग वॉइस. हम्म. हम्म. तुम्हारी मदद कौन करता है? हु हेल्प्स यू? हम्म. देन आप कितनी. एक मिनट. ये 11 है ना? आप कितनी टिकट लेना चाहते हैं? हम्म. हाउ मेनी टिकट्स डू यू वांट?
टू टेक। हाउ मेनी टिकट डू यू वांट टू टेक? टेक। हाँ, वह कितनी शक्कर खाता है? हम्म। हाउ मच शी ईट, हाउ मच शी ईट शुगर? हाउ मच शुगर। हाउ मैनी हाउ मच जब आएगा ना तो नाउन उसके साथ ही आएगा, हाँ। या अच्छा। विच के साथ, विच बुक, या हुज कार, तो उसमें जुड़ जाएगा वो चीज। चार जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच। जैसे हमने पूछा आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, तो विच बुक, तो साथ में ही आ जाएगा विच बुक डू यू रीड। या आप किसकी कार चलाते हो, हुज कार डू यू ड्राइव। अब जैसे ही आया आप कितनी शक्कर खाते हो, हाउ मच शुगर डू यू ईट, या हाउ मच शुगर डज शी ईट। हम्म। तो उसके साथ ही आएगा हाउ मैनी टिकट्स डू यू वांट टू टेक, या आप कितने विद्यार्थी पढ़ाते हो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच इन अ डे। हाँ। नेक्स्ट। आप, एक मिनट। आप किसके साथ रहते हैं? whom did you live? रहते हैं, हु डू यू whom do you? लिव विद। तो चाहे तो विद पहले लगा दो, चाहे बाद में लगा दो, या तो विद whom डू यू लिव, या whom डू यू लिव विद। जैसे मैंने पूछा आप कौन से मकान में रहते हो, तो विच हाउस डू यू लिव इन, या इन विच हाउस डू यू लिव। एक ही बात है, इन पहले लगा दो चाहे बाद। तो ये लगाना जरूरी है। जैसे कि आप किसके साथ रहते हो, whom डू यू लिव विद। हम्म। वह किस कक्षा में पढ़ता है? हम्म। विच क्लास डज ही स्टडी इन। इन? हम्म। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? हम्म। Why do you lie with me? हाँ ठीक है। आप किस मकान में रहते हैं? हम्म। whose house do you live in? नहीं, किस मकान में है, किसके मकान में नहीं है। किस मकान में, तो विच हाउस डू यू लिव इन, वही चीज है। या किसके मकान में रहते हैं, तो हुज हाउस डू यू लिव इन। अच्छा, हम्म। वो भी whose house do you live in? आपके साथ कौन रहता है, ये हुआ मानो, तो क्या बोलोगे आप। आपके साथ कौन रहता है। Who stay with you? स्टेज या लिव्स। Who lives with you? Okay. यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? How many students are study here? आर नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी हियर। How many students study here? Okay. आप सभी बच्चों के साथ पढ़ना पसंद क्यों नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? हम्म। Why don't you like to study with all the childrens? यस। Okay, 20. हम्म। What do we take water from? हम कुएं से पानी कैसे निकालते हैं? How do we take water from well? यस। Now, आप उसके साथ रहना पसंद क्यों नहीं करते हैं? Why don't you like to live with her?
राइट। हम्म। इसके बाद सर 21 क्वेश्चन मुझे राइटिंग नहीं समझ में आई, तो नेक्स्ट 22 बोल रही हूँ। हम्म। आपके पास मुझे देने के लिए क्या है? हम्म। वॉट यू हैव टू गिव मी? तुम अपना खाना किस समय खाते हो? वॉट टाइम डू यू ईट योर फूड? वह किस मकान में रहता है? हम्म। विच हाउस डज ही लिव? इन। डज ही लिव इन? हम्म। वह किसके लिए खाना पकाता है? whom did he cook? पकाता है, प्रेजेंट। whom whom does he cook? food for? whom does whom does he cook food for? के लिए तो फॉर चाहे पहले लिख लो चाहे बाद। फॉर whom does he cook food, या whom does he cook food for? हम्म। आप कौन सा आप कौन सा पेन खरीदना चाहते हैं? विच पेन डू यू वांट टू बाय? वह एक दिन में कितनी सिगरेट पीता है? हाउ मेनी ही टेक सिगरेट? हाउ मैनी के साथ सिगरेट। हाउ मेनी सिगरेट ही टेक्स? डज ही स्मोक? हाउ मेनी सिगरेट्स? स्मोक बोलते हैं सिगरेट पीने के लिए। हाँ। तो हाउ मैनी सिगरेट्स डज ही स्मोक इन अ डे? Does he smoke? हम्म। आप कौन सा साबुन प्रयोग करते हैं? विच हम्म। विच सोप डिड यू लाइक? डू यू यूज? विच सोप डू यू यूज? हाँ, अगर ये होता कि आपने कौन सा साबुन यूज किया तो होता विथ सोप डिड यू यूज। लेकिन ये प्रेजेंट में करते हो, तो विथ सोप डू यू यूज। कौन सा साबुन यूज किया, विथ सोप डिड यू यूज। कौन सा साबुन यूज करोगे, विथ सोप विल यू यूज। बस सिंपल सा चेंज होता है। हम्म। आप एक दिन में कितने विद्यार्थी पढ़ाते हैं? हाउ हम्म। मेनी स्टूडेंट्स टीच इन अ डे? डू यू टीच? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच इन अ डे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डू यू टीच इन अ डे? टीच हम्म। इन अ डे? बस हो गए सर। ओके। Okay, so I am going to ask you questions like this, and you answer them. Hmm? Okay, so how often do you go to your dentist in a year? How often do you go to your dentist in a year? once or twice in a year? Once or twice in a year. Okay. Okay, next I ask you. So, do you like to work on laptop or desktop? Desktop sir, I like desktop You don't like laptop? because laptop is too slow as compared to desktop. You told me that. Because your laptop is connected with Wi-Fi, Yes or- sir. but your desktop is connected with LAN wire. That's why you think its speed is faster than laptop. Hmm. Okay.
So, okay. So, can you tell me why desktop is, or what is the difference between, using laptop or desktop? Sir, in desktop there is a keyboard, and the keyboard performs a very fast as compared to laptop keyboard. Okay. And here you can customize your screen in desktop, means you can have bigger screen, but in laptop the screen is smaller Smaller, yes. in comparison to desktop, because now I have got a new desktop here 1 month back, so it is Lenovo. So my screen is very big this time. It is Mm. 27 inches, so I like it very much and I like to work. So means everything looks bigger. So I don't have to strain my eyes. Mm. I also prefer desktop. I don't like laptop because it is very compact. It is, cordless keyboard, so Mm. I can keep it anywhere and I can operate from there. Mm. Okay, good. So you leave your home in the morning to your office. So do you have breakfast before you leave? No, sir. You don't have breakfast. Breakfast. I do breakfast in office only. Okay. So means it is provided by the office. No, no, no. You go Not to by office. you go to canteen to have breakfast. No, sir. There is no canteen, nothing. My mother prepare. Okay, so your mother prepares breakfast for you and you take it with you. Yes, sir. So you have your breakfast. At what time do you have breakfast in office? 10:35 a.m. Okay. And what about lunch? You take lunch also from your home? Yes, sir. Yes, sir. From home only. Okay, you don't like to eat outside. Only on Sunday. We eat only Sunday. You eat outside on Sundays. Mm. So you go with your family. You go Yes, sir. out to have Yes. dinner. With Dinner or my lunch? dinner with my family. My Oh, daughter, my mom, my mother, and my father. We four go. good. Okay, because don't forget to take your parents with you. Sir, never. Because I have seen in most of the families, the people they think they are very modern and their parents are old. So if they take them with them, so they feel shame. Oh, they will go with us. But Sir, I if never you do this. take, if you take them with you, it's good. Okay. So you go to any fixed restaurant or you change No, the no, rest. sir. Actually, sir, we are happy in home only. But for my daughter, nowadays, children needs in a week she needs some rest. Means So then, they want to have some change yes. in So dinners then with. we four go together, take Ola and go in Kalyan Metro Mall, and we are not eat like dinner, that proper dinner. Sometimes dosa, sometimes noodles. Oh, okay. Sorry. Actually, what happened with me that I would like to share it with you. On Sunday, actually, my tooth was extracted. Hmm. I thought I would be okay in the evening, but in the evening, some swelling was there on my cheek. So I thought I wouldn't take. The next day,
on Monday, means yesterday. Yesterday. I went there in the evening just for the checkup because I was feeling okay. Then he checked it up and he told that some extraction was left there inside the tooth. Then he again did the same procedure, Mm. means some, the local anesthesia, and did everything to extract the remainings inside that tooth. So again, the swelling was there, and he put some, the cotton buds and Yes, all. yeah. Mm-hmm. I thought that today means that day it was impossible to take. That was the reason. Otherwise, I would have taken. So some extraction actually remained there. So he did that. Means he did the procedure two times. That's why. Well, That so procedure, hmm? that procedure is very tough procedure. No, it's not very tough, but you Painful procedure. no, it is not painful because actually they have, they put some, local anesthesia injections there. Mm-hmm. Oh, it is numbness is there, so you don't feel any pain or like that. But after the, the effect of that, local anesthesia means when the local anesthesia's effect is decreased, after that you feel little pain. Okay. So I must ask you some more questions. So how about the weather in your city? Means is it raining? So sometimes raining, sometimes not. Means what about the climate? Means it is hot. It is means humidity is there in the atmosphere, So or in morning there is too hot. Then again now now climate is cold. okay. So do you use AC in night? No sir. Only fan. Yes, only fan. Nowadays we are not using any AC. We also have rain every day here, but still my AC is on actually because my that study room or teaching room is packed, closed. Oh. All the Mhm. windows, doors are closed, so I should not have noise from outside. So that's why AC is needed. Otherwise, I feel hot. Okay, so so what do you think, or what means how you are going to analyze your performance within these days? Means you have improved, or how much you have improved? It still means I improved many things, but I need more practice, and that's my mistake is there. I need mis- practice. mistake is not a problem actually. That as I have told you many times, when we do something, we commit mistakes. So this is the procedure, and these are the steps actually we go through. But practice makes a man perfect. Okay. So next, I want to ask you, can you drive your car yourself? No, sir. No car, no Activa, no two wheeler. Why don't you learn No, sir. I'm driving? scared, Why don't you learn driving? sir, because I'm very scared. Scared. Hmm. Actually, when we are young, or when we are children, or when we are quite young, we are free from any kind of fear. Hmm. So when we are young,
we are too young, when we are children, that time if we learn anything, it is very easy for us to learn because we are free from any kind of fear. But as we grow up, like, suppose if you ask a person who is 40-year-old or 45-year-old, and if you ask that person to learn car driving, that person is going to take very long time to learn because he has fear and he is afraid of meeting with an accident. He has that kind of fear. But when we are young, we are free from all kind of fear. That's why it is easy for the young people to learn new things. Mm. If I ask you, do you know how to swim? Yes, Okay. So when did you learn swimming? when I'm child. When you were a child, that time. That's why you could actually learn. But if you ask anybody who is 50-year-old, ask him or her to learn swimming, it is difficult for her or him. I learned swimming when I was 12 or 13-year old. And I learned driving also. Even I didn't have car that time. But as I was eager to learn new things, it has been my nature actually, to learn always new things. And uh, what we should say, some bacteria are there in my mind. They encourage me actually to learn new things always. Means I don't want to be left behind. Oh, he can do, why can't I? That's why even I want to learn how to fly an aeroplane, but I cannot learn it. Okay. Mm. Okay, so as I send you videos every day, so today I sent you a video about using make. Did you watch it? No, sir, not. Watch it seriously. Mm. Take it seriously. You are getting everything there apart from your learning. So you may learn more and more. So even when I am not taking your class on that day, you should sit Mm. on your computer or on your mobile to study. Mm. कुछ ना कुछ करो. Don't let your day go without doing anything. है ना? तो डू इट. चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वो मेक, द यूज ऑफ मेक. Actually, make means banana, but we are not using it as a make here. Some Mm. of the words in Hindi, we know hasna. Hasna means laugh. दौड़ना, Mm. दौड़ना run. सुलाना, sorry, सोना sleep. लेकिन we have the meaning of all these words. Run माने दौड़ना, laugh, हंसना, or like means sona, sleep. But when we make these words like हंसाना, सुलाना, किसी को डांस करवाना या किसी को दौड़ाना, that time we use make to make the meaning of these words. हंसाना, जैसे मैंने कहा वो मुझे हंसाता है, तो उसमें मेक का यूज करना पड़ता है. फिर हम लाइक ही मेक्स मी लाफ. खुद नहीं हंस रहा, वो मुझे हंसा रहा है. खुद हंसता तो हम कहते ही लाफ्स, हंसता है, लेकिन वो मुझे हंसाता, ही मेक्स मी लाफ. अब जैसे मैं उसको नचाता हूँ, आई मेक हर डांस, है ना?
आई मेक हर डांस, है ना। मैं उससे, अब मैंने कहा मैं उससे चाय बनवाती हूँ, या मैं उससे अपने लिए खाना पकवाती हूँ, या हाँ पकवाती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई मेक हर कुक फूड फॉर मी, है ना। आई मेक हर कुक फूड फॉर मी। आई मेक हर कुक फूड फॉर मी। इफ इट इज इन पास्ट, जैसे उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे बहुत रुलाया, तो पास्ट में हो गया ये, है ना। तो ही मेड मी क्राई अ लॉट, तो ये पास्ट में हो गया, उसने मुझे बहुत रुलाया, ही मेड मी क्राई अ लॉट, लाइक दिस। ओके, चलिए कुछ मैं आपको सेंटेंस हिंदी में बोल रहा हूँ, फटाफट उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, है ना। लाइक मेरे घर रोज अखबार आता है। I receive daily newspaper. हाँ, तो रिसीव की जगह ना अपन इसको बोलेंगे आई गेट, क्योंकि रिसीव होता कोई इंपॉर्टेंट चीज, हम्म। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ना। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई गेट न्यूज पेपर एवरी डे, ना। आई गेट न्यूज पेपर एवरी डे, मुझे अखबार पढ़ना बहुत पसंद है। हम्म, मुझे अखबार पढ़ना बहुत पसंद है, क्या बोलोगे आप? बोल दो जल्दी से, जो मन में आए, सोचो नहीं, डोंट थिंक मच। Reading newspaper is my hobby. हाँ ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा, लेकिन चलेगा, रीडिंग न्यूज पेपर इज, My hobby. हाँ ठीक है चलेगा। या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे अखबार पढ़ना बहुत पसंद है, आई लाइक टू रीड न्यूज पेपर वेरी मच, और वो बनाया वो भी सही है, रीडिंग न्यूज पेपर इज माई हॉबी, पर वो एकदम अचानक नेचुरल बनाया इसलिए अच्छा है, इसलिए डोंट थिंक मच, जस्ट मेक इट, कैसा भी बने, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं रोज अखबार नहीं पढ़ूं तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं रोज अखबार नहीं पढ़ूं तो अपना काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। If I am not reading newspaper, so I am not able to do my work. चलेगा, बहुत बढ़िया, वेल डन। लेकिन इसमें हम और क्या कर सकते थे, वो नहीं पढ़ूं, तो ना ये पा सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो आपने बनाया वो सही है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इफ आई डोंट रीड, थोड़ा इस पे भी पकड़ बनाइए, इफ आई डोंट रीड न्यूज पेपर एवरी डे आई कैन नॉट डू माई वर्क प्रॉपरली, ये भी बोल सकते हैं, आपने बोला वो भी सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, आज मुझे अखबार मिल गया है। जल्दी से। Today I get newspaper. हाँ, लेकिन गेट तो मिलता है, मिल गया है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये मिल चुका है मुझे, मुझे अखबार मिल चुका है। I receive newspaper. I get newspaper.
डोंट थिंक मच, बोलो, बस बोल दो जल्दी से फटाफट। हम्म। मिल गया है। Already I get newspaper. हाँ, आई हैव गॉट, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव गॉट न्यूज पेपर टुडे, आज मिल गया है। आई हैव गॉट न्यूज पेपर टुडे, आज मुझे न्यूज़पेपर मिल गया है। हम्म। परंतु मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो वो ये सब चीजें जो मैंने बनाई है ना, ये बड़े रिसर्च के बाद बनी हुई चीजें हैं, ये बहुत पुराने हैं मेरे नोट्स। मेरे जो द स्टूडेंट्स हु हैव मेड दीज नोट्स, दे हैव बीन टीचिंग नाउ 20 20 Today I 25। have got newspaper. Today I have got newspaper, but I have not read. आई हैव नॉट read, स्पेलिंग वही है लेकिन थर्ड फॉर्म में रेड हो जाएगी। Have not स्पेलिंग read. तो वही रहती है, READ, लेकिन रीड, रेड, रेड, प्रोनाउंसिएशन होता है रीड, रेड, रेड, है ना। तो आई हैव गॉट न्यूज पेपर टुडे, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव के साथ होता है तो उसमें येट लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैंने लिखा है ताकि आपको याद रहे। आई हैव गॉट न्यूज पेपर टुडे, बट आई हैवंट रेड इट येट। येट लगाइए लास्ट में, येट, पढ़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि मैं अभी पढ़ाने में व्यस्त हूँ। I am busy in study. पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, आई एम बिजी इन टीचिंग। I am busy in teaching. हाँ। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। मैं अक्सर 9 बजे का बैच समाप्त करने के बाद अखबार पढ़ता हूँ। इट लुक्स बिगर, बिग सेंटेंस, बट डोंट वरी, इट इज वेरी इजी। पर मैं अक्सर 9 बजे का बैच समाप्त करने के बाद अखबार पढ़ता हूँ। After my batch, 9 p.m. I read newspaper. चलेगा, लेकिन थोड़ा और इसमें तड़का लगाने की जरूरत है। वो तड़का लगाना सीखना आप। कैसे? सिंपल है, देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं अक्सर 9 बजे का बैच समाप्त करने के बाद अखबार पढ़ता हूँ। तो अखबार पढ़ता हूँ पहले ले आओ, आई रीड न्यूज पेपर, हो गया। आई रीड न्यूज पेपर आफ्टर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, आफ्टर आई फिनिश माई बैच एट 9 p.m। बस, कितना आसान है, हाउ इजी इट इज Hmm. ना। नेक्स्ट, तुम बाहर मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम बाहर मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? Why you are waiting for me outside? Why आर यू, क्वेश्चन में बनाइए, Why आर यू वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। अब ये लिखते हो ना, आप इसको कई बार रिपीट करो, बार बार बोलो, अकेले में बार बार रिपीट करो, Why आर यू वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, Why आर यू सिटिंग हियर ऑन दिस चेयर। ठीक है, Why आर यू, Why aren't you listening to me, मुझसे मुझे सुन क्यों नहीं रहे आप। Why aren't you paying attention to me, like this। ठीक है, चलिए, तुम बाहर मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, मैंने तुम्हें बाहर खड़े होने को नहीं कहा है। सिंपल है, बहुत सिंपल।
I have not told you to wait outside. काफी हद तक सही है, मगर देखो टोल्ड कब आता है, जब कोई चीज बताते हैं हम किसी को, जो उसको किसी को नहीं पता। जैसे आई विल टेल यू द ट्रुथ बिहाइंड इट, मैं बताऊंगा इसके पीछे की सच्चाई तुमको। तो बताऊंगा होता है, कोई काम करने के लिए कहना मतलब आस्क, मैंने आपको पहले बताया था, कोई बात नहीं। तो मैंने तुमको बाहर खड़े होने को नहीं कहा है, आई हैवंट, तो हैव नॉट हो ही जाएगा। आपने टोल्ड बोल दिया, बस इतना अंतर है। I आई haven't हैव asked आस्क from यू, you. आस्क यू टू स्टैंड आउटसाइड। आई हैवंट आस्क्ड यू, आस्क्ड थर्ड फॉर्म, आस्क्ड यू टू स्टैंड आउटसाइड। मैंने तो नहीं कहा आपसे बाहर खड़े होने के लिए, है ना। हाँ नेक्स्ट, क्लास में आने से पहले मैं अपना कॉपी और पेन लाना नहीं भूलता हूँ। क्लास में आने से पहले मैं अपना कॉपी और पेन लाना नहीं भूलता हूँ। बहुत आसान है, सिंपल, आएगा आएगा। I never forget to bring in. I never forget to bring pen and copy in class. इन क्लास तो ये हो गया कि क्लास में नहीं भूलता हूँ, क्लास में आने से पहले, Before class, बिफोर पूरा सेंटेंस बनेगा, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई नेवर फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक एंड पेन बिफोर आई कम टू क्लास, सिंपल। इन क्लास होता तो उसमें इतना मजा नहीं आया, बिफोर आई कम टू क्लास ये क्लासिक लैंग्वेज हो गई। आई वॉन्ट यू टू स्पीक लाइक दैट, है ना। तो क्या हो गया, आई नेवर फॉरगेट टू I have ब्रिंग, never. आई नेवर फॉरगेट, आई हैव नेवर नहीं, वो तो भूला हूं हो जाएगा। ये प्रेजेंट में, आई नेवर फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक एंड पेन बिफोर आई कम टू क्लास। क्लास में आने से पहले मैं कभी नहीं भूलता अपना नोटबुक और पेन लाना, है ना। तो अब जिस इसमें है, यदि मैं अपना पेन और कॉपी लाना भूल गया, अगर मैं अपना कॉपी और पेन लाना भूल गया तो मैं क्लास अच्छे से अटेंड नहीं कर सकता। If I forget pen and notebook in home, तो मैं अपनी so I'm क्लास not so I am not attend properly in class. अटेंड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट I cannot attend. माई क्लास अटेंटिवली या प्रॉपरली, तो मैं अपनी क्लास अटेंटिवली नहीं अटेंड कर सकता, अटेंटिवली बोल दो या प्रॉपरली, ठीक है। चलिए, हाँ, मैं क्लास में सर की बात ध्यान से सुनता हूँ या सुनती हूँ। I attend proper lecture in my class. देखो इसमें क्या हो गया, आई अटेंड, ठीक है चलेगा, लेकिन और इसमें तड़का मारना है क्या, क्या मारेंगे, आई, जैसे मैं सर की बात ध्यान से सुनती हूँ, I can. सुनती हूँ, आई पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, आई पे अटेंशन टू माई सर,
इन माई क्लास। क्लोज अटेंशन भी कह सकते हो, ध्यान से, पूरे ध्यान से, क्लोज अटेंशन। आई पे क्लोज अटेंशन टू माई टीचर, है ना। ठीक है, चलिए। दूध वाला आ गया है। मिल्कमैन वॉज कम। और नहीं, वो इसके साथ तो कभी आता ही नहीं ना कम। आ गया है, आ चुका है। हम्म। क्या होगा? मिल्कमैन। क्या होगा? मिल्कमैन हैज। कम। केम। कम केम कम होता है। कम केम कम। लेकिन यहाँ पे कम क्यों नहीं आएगा? अराइव्ड आएगा। नाउ यू मे आस्क मी व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कम। अराइव क्यों कर रहे हैं? भाई कम आ सकता है, पर क्यों नहीं लिख रहा मैं कम? अराइव क्यों लिखा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम एंड अराइव? मतलब तो दोनों का आना है। सुनिए, देखो, जब किसी का आना बिल्कुल सर्टेन है कि वो तो आता ही है, अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा, तो वहां पे हमेशा अराइव आता है। तो जहां पे आना कंफर्म नहीं होता, वहां पे आता है कम। कैसे? जैसे आप, यू माइट हैव हर्ड द अनाउंसमेंट एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे सुना होगा आपने, द पंजाब मेल हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर दिस। The passengers who want to travel towards this side may board the train। ऐसे अनाउंसमेंट सुना होगा। तो वो हम्म। कम क्यों नहीं बोलते? कम नहीं बोलते, अराइव बोलते, क्योंकि ट्रेन तो आना निश्चित है। पंजाब मेल आती है तो आएगी, वो तो चाहे कल आए चाहे लेट आए 4 घंटे पर आएगी जरूर। तो इसलिए अराइव होता, तो दूध वाला आता ही है रोज। तो मिल्क मैन हैज अराइव्ड। अब पापा आ गए हैं, तो पापा हैज अराइव, क्यों? पापा तो रोज ही आते हैं ना, हम्म। ही आना। तो अराइव होगा, वहां पे कम नहीं होगा। हिंदी में समझो, दूध वाला आया है और दूध वाला आ गया है। समझिए डिफरेंस। दूध वाला आया है तो भूला भटका कहीं से आ गया वो। जैसे हम बोलते मम्मी कोई आया है, तो वो तो कोई आया कभी आता है या आ हम्म। गया है, तो somebody हैज कम। हम्म। लेकिन जिसका आना निश्चित है वो अराइव होता है। पापा हैज अराइव्ड। लेकिन कोई आया है, अब बारात आ गई है, चलो स्वागत करें। तो बारात आ गई है तो मैरिज प्रोसेशन हैज अराइव्ड, क्योंकि बारात तो आनी थी। ऐसा तो है नहीं कि शर्मा जी की बारात वर्मा जी की आ गई दूल्हे भटके। तो निश्चित है वो तो आएगी। दैट्स व्हाई मैरिज प्रोसेशन हैज अराइव्ड। तो जिसका आना निश्चित है उसके साथ अराइव होता है, जिसका निश्चित नहीं है, जो आ गया कम। अचानक। जैसे कम। योर डॉटर ओपन्स द डोर और बोलती है मम्मा अंकल हैज कम। तो कोई अंकल आ गए हैं,
कभी कभी आ जाते हैं, तो उसमें आप वो अंकल आए, आ गए हैं तो अराइव, आए हैं कब, क्लियर हुआ? हम्म। तो ये डिफरेंस होता है। देखो अब ये करने से क्या होता है ना, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं हमारी। ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनसे देखो, छोटी छोटी चीजें रोज करोगे ना तो बड़ी चीज बन जाएगी एक दिन। सेंटेंस बोलने में क्लियर हो जाती है ना। हाँ, तो छोटी छोटी चीजें रोज करना हमको ही, हम्म। जिससे ये बड़ी चीज बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, यू वॉन्ट रियलाइज। इसलिए हम ये कर रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी है, वो मैं अभी आपको फोटो खींच के भेजूंगा उसको, हम्म। आप करिएगा। कुछ क्वेश्चन भी है इसमें, वो भी मैं आपको अभी भेजूंगा, ठीक है। हम्म। तो ये हो ही गया, ठीक है। बाकी इसमें और भी हैं, वो मैं आपको भेजूंगा, आई विल सेंड यू, ठीक है। चलिए, और कुछ आपको पूछना है अभी मुझसे? नहीं सर, अभी आप भेजिए, मेरे को भेजिए, मैं प्रैक्टिस कर कर लेती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बस यही करते रहिए अभी फिलहाल। एक दो क्लास और करिए प्रैक्टिस, फिर अपन आगे का प्लान बनाएंगे, यस जी सर। है ना। वो मेरे दिमाग में है, आई हैव दैट इन माई माइंड। ओके। वो फिर उस अभी तो क्या है, चलो रिफ्रेश सब चल रहा है अभी तो, साफ सफाई ये वो सब ठीक है, फिर भी आई थिंक यू हैव इम्प्रूव, यू हैव रिमूव्ड योर हेजिटेशन, नाउ यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, दैट्स गुड। अभी फिर करेंगे उसके लिए। चलिए, तो आई एम गोइंग टू सेंड यू दैट ऑन योर व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये ओके। आप करिएगा, एंड क्लास ऑन थर्सडे। इफ टुमारो आई विल एसएमएस मैसेज यू। ओके, 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 सो सी यू अगेन। ओके। If you want to have class tomorrow, let me know. यस यस, ओके ओके। Okay. थैंक यू सर। Okay. Good night. I am गुड going नाइट to सर। send you questions. Okay. ओके। Okay. Good night.